Hello, students. In previous classes, we have actually concentrated on uh, our integer conversion. ठीक है, मतलब decimal to binary octal hexadecimal, binary octal hexadecimal to decimal, और binary to octal और hexadecimal and vice versa. ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देख लिया? अभी हमने इंटीजर पार्ट देख लिया है. Now we are going to actually discuss the fraction part. ठीक है, मतलब कि decimal part. ठीक है, so let's start. हम शुरू करते हैं and let's discuss कि what basically we are trying to discuss and how you can convert a decimal number with fractional part. ठीक है, let's discuss a little bit about decimal number with fractional part. Okay, so अगर मैं कहता हूं कि डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? मैं लिख सकता हूँ 17.25 बेस 10. ठीक है, ये एक डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट है वेयर योर इंटीजर इज व्हाट? इंटीजर पार्ट इज 17 and what is your fractional part? Your fraction is 0.25. Fine. So this is how you can represent. And again, मैं अगर केवल fractional part का representation चाहता हूँ, I can write like 0.50 base 10, 0.257 base 10, है ना, 0.77 base 10. So what I am doing, I am representing only the right hand side of the decimal places now. ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हम लोग क्या देखे थे कि भाई अगर कोई एक प्रॉब्लम ऐसा होता है जिसमें मैं क्या करता हूँ कि केवल इंटीजर पार्ट, मतलब कोई डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर मुझे अगर दिया जाता है नंबर, तो उसके केस में मुझे कैसे कन्वर्ट करना है. अब अगर डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो दिया जाता है, तो हाउ यू कैन कन्वर्ट. ठीक है, सो उसके लिए एक रूल ऑफ लॉ है. सो लेट्स राइट दैट रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ conversion. What is that rule of conversion? Okay, so you have to multiply the fractional part. ठीक है, multiply the fractional part by base. What is that base? B. Okay, how many times? Repeatedly. Okay, till when? Till the fractional part becomes जीरो. ये वैसे ही हुआ, वहां डिवाइड कर रहे थे हम लोग. कब तक? जब तक जो है वो जीरो ना आ जाए आपका क्वेश्चन. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो. किससे? बेस बी से, है ना, जब तक आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो जीरो ना हो जाए. ठीक है, तो अगर हम लोग कहते हैं कि डेसिमल नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट, तो देखो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, ये टू 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 टाइप्स का होता है ना. एक होता है नॉन रिपीटिंग, फाइन, और एक होता है व्हाट? रिपीटिंग. ठीक है, तो हम लोग दोनों को देखेंगे. तो नॉन रिपीटिंग की बात करते हैं तो क्या होता है नॉन रिपीटिंग? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग है अगर मैं लिखता हूं 1/5, सो इट्स आंसर इज 0.2 ओनली. अगर मैं कहता हूं रिपीटिंग, तो रिपीटिंग के केस में क्या होता है? अगर मैं लिखता हूं 1/3, सो इट्स आंसर इज 0.3333, so 3 is getting repeated again and again, है ना. So this is what the repeating and non-repeating. So we will see both types of problems. ठीक है, so पहला जो हमारा conversion है, what is that conversion? That conversion is basically your decimal to others that we are going to see in this particular class. Okay, so let's have a look on it.
जब आपका डेसिमल टू अदर्स कन्वर्शन होगा, मतलब बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, so let's see how you can do that, है ना, decimal to there. So your first, let us take one example, है ना, एग्जाम्पल लेके हम लोग let's try to find out. So let's say that I want to convert 0.25 which is in decimal to binary, fine. तो उसके लिए क्या कहते हैं कि भाई जो आपका नंबर है उसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, बेस बी के साथ। कौन सा बेस, जिसमें कन्वर्ट कर रहा है ना, तो कौन सा बेस में कन्वर्ट करना है, टू, तो इस मल्टीप्लाई टू से होगा, तो आंसर क्या आएगा 0.50, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे, वहां पे आप रिमाइंडर लिखते थे, यहाँ पे आपको इंटीजर पार्ट जो मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट आता है उसका इंटीजर पार्ट लिखना है। कौन सा है इंटीजर पार्ट, ये जीरो, डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में है, व्हाट इज द इंटीजर पार्ट, जीरो, ठीक है। तो अब अगला किससे मल्टीप्लाई होगा, 0.50 इंटू टू, आंसर क्या आ जाएगा 1.00। तो डेसिमल जो इंटीजर पार्ट है वो क्या आ गया, वन, ओके। जब इंटीजर पार्ट हमने लिख लिया वन, तो आपके पास बचा क्या, 0.00। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जीरो बचा, तो आपको क्या करना है, अगेन लिखना है, आपको आगे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कैच है कि अब आप अगर जो है लिखोगे इन वैल्यूज को, तो रिवर्स ऑर्डर में ना लिख के अब अप टू डाउन लिखोगे, पहले बॉटम टू अप लिख रहे थे, अब अप टू बॉटम लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0.25 बेस टू इज इक्वल टू 0.01 बेस टू, सॉरी ये 10 है ना, बेस 10 will be equal to what, 0.01 base 2, okay. So this is how you convert your values where, so this is how you convert from decimal to binary. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, so it will be more clear. मैंने आपको रिपीटेबल एंड नॉन रिपीटेबल की बात की, तो ये क्या है आपका, ये केस है नॉन रिपीटिंग, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका वैल्यू आ गया, जीरो अचीव हो गया, है ना। अब अगर नॉन रिपीटिंग का एक केस लेते हैं, सॉरी रिपीटिंग का एक केस लेते हैं, अगर मैं कहता हूँ 0.675 बेस 10 को कन्वर्ट करके बताओ किसमें, बाइनरी में, तो भाई हमारा रूल क्या कहता है कि आपको मल्टीप्लाई करते चलना है, किसके साथ, जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस के साथ। बाइनरी में करना है तो मल्टीप्लाई बाय टू करो। सो 0.675 व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड यू विल गेट व्हाट, 1.350, ठीक है। अब आपको इंटीजर पार्ट यहाँ लिखते भी चलना है, अगर आपको याद होगा, तो यहाँ का इंटीजर पार्ट क्या है, वन, वन हट गया तो आंसर क्या आया 0.350, मल्टीप्लाई बाय कैसे करोगे, टू से, वन हट गया यहाँ से, याद रखना जब यहाँ से इंटीजर पार्ट हट गया तो बचा क्या, जीरो बचा। तो 0.350 अगर टू करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.700, ठीक है। 0.700 लिखे, इंटीजर पार्ट जीरो आया, फिर क्या करोगे, 0.700 इंटू टू, आंसर क्या आ जाएगा 1.400। तो इंटीजर पार्ट क्या है, वन, वन यहाँ आ गया, ठीक है। तो बचा क्या, तो 0.400 मल्टीप्लाई किससे करोगे, टू से, आंसर क्या आएगा 0.800। तो यहाँ पे इंटीजर पार्ट क्या है, जीरो, ठीक है। अब क्या आएगा, 0.800 मल्टीप्लाई बाई टू, आंसर क्या आएगा 1.600। अब यहाँ पे क्या है, इंटीजर पार्ट वन है, वन हट गया तो क्या बचा, 0.600 इंटू टू, आंसर विल बी 1.200। अगेन वन इंटीजर पार्ट हट गया, आंसर क्या आया 0.200 इंटू टू इज इक्वल टू 0.400, ठीक है। अब देखो, ये इसका जो इंटीजर पार्ट है ये क्या है, जीरो है, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहाँ से इंटीजर पार्ट हटा देता हूँ, तो ये जो 0.400 है और ये जो 0.400 है, फिर से मुझे यही अचीव हो गया। अब मैं अगर 0.400 इंटू टू करूंगा तो क्या होगा, 800 आएगा, फिर इंटू टू करूंगा तो फिर मुझे, तो ये क्या आ रहा है, ये रिपीट कर रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, आप, है ना, अप टू डाउन, है ना। तो इसको कैसे लिख दूंगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 0.101 0110 बेस टू, करेक्ट।
और अगर कोई पूछता है कौन सा रिपीट कर रहा है, तो कौन सा रिपीट कर रहा है, तो ये जो आपका 400 आ रहा है ना, इसके बाद रिपीट हो रहा है ना। तो फिर भी मुझे यहाँ तो पता नहीं था कि रिपीट होगा, लेकिन फिर पूरा किया तो फिर मुझे वहीं पे वही वैल्यू मिल गया, तो इसलिए मैं इसकी बात करूंगा तो फिर मुझे यही वैल्यूज मिलेगी, इसलिए मैं अब इसके आगे नहीं जाऊंगा। तो ये एक दूसरा केस है। मैंने दो केसेस बता दिए। एक केस क्या बताया कि आपका पिछला केस जो मैंने बताया, इसमें क्या था कि भाई आपका जीरो अचीव हो गया मल्टीप्लाई करके, तो आप उसको लिख देंगे। दूसरा केस क्या है कि आपका जीरो अचीव नहीं हुआ है बट वो रिपीट कर रहा है वैल्यूज, तो इसको भी ध्यान देना है आपको और वहां पे रुक जाना है। दो वैल्यूज पे रुक जानी है, दो वैल्यूज जब रिपीट होती है, क्योंकि उसके बाद फिर सेम कैलकुलेशन करोगे, तो उसके बाद उसको सेम लिख देना है, सो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं आपको फिर से बता दूं, मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे यहाँ पे ये आपका इंटीजर पार्ट है, ये कहाँ चला जाएगा, इंटीजर में लिख दो इसको। बचेगा क्या हटने के बाद, जीरो। मल्टीप्लाई करो, ये वाला पार्ट जीरो यहाँ पे आ गया, करेक्ट। फिर वन आया अगले में, तो ये वन हट गया, तो फिर यहाँ जीरो बचा, 0 पॉइंट, जब ये इंटीजर पार्ट हट रहा है तो जीरो बचेगा ना, तो वही हो रहा है। ठीक है। इसी में नाउ अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं कि भाई आप क्या करो, मुझे एक डेसिमल वैल्यू है 0.675 बेस 10, उसको कन्वर्ट करके बताओ ऑक्टल में। तो क्या करोगे यहाँ पे, 0.675 इंटू क्या करोगे, आप 2 की जगह 8 करोगे, है ना। क्यों? क्योंकि आपको जो है बेस वैल्यू चेंज हो गया है ना, तो जो बेस वैल्यू उसी से मल्टीप्लाई होता है ना। आंसर क्या आएगा, 5.400। अब ये 5 जो है कहाँ चला जाएगा, इंटीजर में बचेगा क्या, जीरो। सो 0.400 इंटू क्या करोगे, 8। फाइन। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3.200। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा, इंटीजर पार्ट में चला जाएगा, तो 0.200 इंटू 8 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.600। अब ये 1 कहाँ चला जाएगा, इंटीजर पार्ट में, तो आंसर क्या आएगा, 0.600 इंटू 8, सो इट विल बी 4.800। 4 कहाँ चला गया, इधर चला गया इंटीजर पार्ट में, तो आंसर क्या आया, 0.800 इंटू 8, सो अगेन 6.400। ये 6.6 कहाँ चला गया, इंटीजर में, अगेन आप देखो ये 0.400 और ये 0.400 दोनों फिर से रिपीट हो रहा है, सेम कैलकुलेशंस फिर से होंगे, सो इसीलिए आंसर क्या आएगा इसका, 0.675 बेस 10 will be converted and written as 0.53146 base 8, क्योंकि हम इसको डेसिमल में ऊपर से नीचे लिखते हैं, हमेशा याद रखो। ठीक है। so this is how you actually convert into octal. For the practice, we can take one more question, that is, if the same number 0.675 base 10 can be converted and written in the form of 16 base or not. ये बहुत सिंपल है ना। 0.675 इंटू, अब यहाँ क्या होगा, 16 होगा, करेक्ट। तो इसका इंटीजर पार्ट आपको लिखना होगा। ठीक है। तो क्या हुआ, अगर 16 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, 10.800। ये 10 पूरा यहाँ चला जाएगा इंटीजर में, और आंसर क्या आएगा, 0.800 इंटू 16। तो फिर उसके बाद 0.800 इंटू 16 करोगे तो क्या आएगा, 12.800। अब 12 कहाँ चला जाएगा, पूरा इंटीजर पार्ट में। अब यहाँ देखो फिर ये 0.80 रिपीट हो गया। अब फिर से अगर करोगे तो नेक्स्ट टाइम फिर से रिपीट होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, 0.675 बेस 10 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 16 एज, ए को क्या लिखोगे, 10 को ए, और इसको क्या लिखोगे, सी। तो ए सी, सॉरी, पॉइंट ए सी बेस 16, क्योंकि ऊपर से नीचे लिखते हैं ना इसको। अब देखो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो, एक तो मैंने आपको रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के बारे में बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करके लिखते हैं। ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन अगर आप देखो कि जो आपके रिपीटिंग का केस है, उसमें चाहे वो बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो या ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हो या आप जो है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो, वो सब में 0.675 जो वैल्यू आ रही है, वो
सब में रिपीट ही हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन समझ में आता है कि भाई नंबर्स जो होंगे वो रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग होंगे, ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं उसके बेसिस पे कन्वर्ट नहीं होगा भाई, वो रिपीटिंग है तो रिपीटिंग ही रहेंगे, है ना। मतलब अगर वो डेसिमल में रिपीटिंग है तो वो ऑक्टल में, बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में भी अगर आप कन्वर्ट करते हो तो रिपीटिंग ही कहलाएंगे वहां पे भी, वहां पे वो नॉन रिपीटिंग नहीं हो जाएंगे। तीसरा ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो जब सेम वैल्यू को आपने बेस 2 में कन्वर्ट किया तो आपको टोटल कितने स्टेप्स के बाद पता चला, 7 स्टेप्स के बाद पता चला, कितना 7 स्टेप्स के बाद पता चला कि इट इज अ नॉन रिपीट, सॉरी रिपीटिंग वन, है ना। वही चीज अगर आप ऑक्टल में कन्वर्ट सेम को करते हैं तो देखो आपको 5 स्टेप्स के बाद पता चल गया, है ना, कि क्या ये रिपीटिंग है। लेकिन वही चीज अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो ओनली 2 स्टेप्स में पता चल गया कि वो रिपीटिंग है। तो मैं यही चीज आपको बता रहा हूँ, कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे जैसे आप बेस की वैल्यू बढ़ाते हो क्या होगा कि आपको रिपीटिंग तो मिलेगा, लेकिन वो जो रिपीट कर रहा है वो कितने कैलकुलेशंस या कितने डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि नंबर ऑफ बिट्स used to represent a particular number in binary is more than octal, है ना, एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का यूज क्या होता है, कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। ये मैं बार बार शुरू से कह रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो अपना क्लास है उसमें हम ये देखेंगे कि ये जो बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं उनको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। So till then, thank you very much for listening to me. Have a nice day.